चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दे रहा है, कैसी ग्राहकी दिखाई दे रही है, कैसा उठाव है, क्या कुछ भाव है। और सारी जानकारी के लिए पहुंचे हैं अपने किशन भैया के पास। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा इसमाइल। बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी। किशन भैया आज क्या कुछ माहौल दोपहर होते होते बनता नजर आ रहा है? शर्मा जी आज सन्नाटा ही समझो। कल भी समझो हमारा जो अंदाजा था कि 40 गाड़ी के लगभग बिकेगा, लेकिन सेल उतनी हुआ नहीं, क्योंकि कल जो पहले वाली जो एक्सपोर्ट की हवा थी, मतलब वो भी हवा कुछ मतलब हवा हवाई हो गई। हवाई होगी। मतलब जो भी वो सुन में आ रहा था कि 3 लाख टन का निर्णय सरकार ने लिया है, लेकिन उस पे भी अभी कोई असमंजस की स्थिति में कोई है। मोहर नहीं लगी। मतलब और एक दिन की हवा तेजी की थी वो, जी। मंडे की। जी। और कल ही हवा मतलब निकल गई वो, सब मतलब कंफ्यूज ही हो गए कि क्या हो गया है। हम्म। और जैसा कि कल 26-27 गाड़ी सेल हुआ है, बहुत कम सेल हुआ है। और देखा जाए तो 68 गाड़ी बैलेंस है और ताजी 38 गाड़ी हैं। तो मिला जुला के 100 गाड़ी के लगभग माल है हमारा मार्केट में। और अगर डिटेल वाइज बात कर लें तो ये 38 गाड़ी के अलावा जो स्टैंडिंग में है 30 गाड़ी, 78 के गाड़ी के लगभग हमारी स्टैंडिंग में है। जिसमें डिटेल वाइज बात करें तो 3 गाड़ी नासिक के व्यापारियों की हैं, 5 गाड़ी नेपाड़ की हैं, जो आरती भाई कल और परसों परचेज करके लाए थे। वो भी मतलब लाए थे कि कुछ कम आएंगे, लेकिन वो भी नुकसान में ही है, खड़ी हैं गाड़ियां 2 दिन से। और उसके अलावा जो 32 गाड़ी पूना की है, जिसमें 15 गाड़ी ताजी हैं और 17 गाड़ी कल की बैलेंस है। गुजरात की 9 गाड़ी ताजी हैं और टोटल 23 गाड़ियां, 14 गाड़ी कल की खड़ी हैं। 5 गाड़ी गोंडल गुजरात की, 4 राजस्थान की, 4-5 गाड़ी आज की हैं, 4 गाड़ी कल की है, 8 गाड़ी राजस्थान की है। टोटल मिला के इस तरह से 78 गाड़ी हमारी खड़ी है, स्टैंडिंग में है। और नीचे बैलेंस भी पड़ा हुआ है, मिला जुला के 100 गाड़ी के लगभग माल है। और भाव की बात कर ली जाए तो शर्मा जी, अब सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लें, नासिक जो माल है, नासिक के माल है जो ये हमारे 900 सवा 900 रुपये बिक रहे थे, 950 रुपये बिक रहे थे, यानी 22, 23, 24 रुपये किलो बिक रहे थे। आज कहीं ना कहीं वो 20, 21 रुपये किलो, 19 रुपये से लेके और 21 रुपये किलो तक नासिक के माल बिक रहे हैं। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए जो नेफड़ के मालों की, जो उधर से परचेज करके लाए थे हमारे आरती भाई, वो भी मतलब क्वालिटी कोई इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। वो हर भाव में बेच रहे हैं, मतलब 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, जैसा माल है उसी हिसाब से समझ लो कोई 16 रुपये से लेकर 18 रुपये किलो तक वो माल बिक रहे हैं। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए पूना एरिया के मालों की, अब ये माल 1000 रुपये मन बेचे थे शर्मा जी, आज 900 रुपये मन हम मुंह से कह रहे हैं। ये पूना एरिया के माल हैं, ये इधर आप कैमरा दिखाएंगे, वो 850 रुपये बोल रहे हैं और ये 900 रुपये बोल रहे हैं। इस भाव में भी ग्राहक लेने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं ये समझो 1000 रुपये के आसपास प्याज बिक चुकी है। और बाकी ये पूना एरिया के मालों की अगर आप बात कर ली जाए तो आज इधर मार्केट समझो 800 रुपये से लेके और 850 रुपये मन बनी हुई है। कोई बढ़िया सुपर माशाखोर क्वालिटी, कोई सुबह सुबह एक आध लाट कोई माशाखोर लेके गए हैं 900 रुपये के आसपास। बाकी जो मतलब अभी आज भी स्थिति ये है कि ग्राहक कम माल उठा रहा है। कंफ्यूजन है कि माल मार्केट में कितनी गिरावट ना हो जाए और गिरावट ना हो जाए, इसलिए ग्राहक भी कम ले रहे हैं माल, ज़्यादा नहीं उठा रहा है। और गुजरात के मालों की अगर बात कर ली जाए तो इसमें गुजरात में जो ब्लैक कलर का माल है शर्मा जी, वो समझो आज कोई 600, सवा 600, 650, यानी 15-16 रुपये किलो। और जो पिंक कलर के माल हैं वो 16-17 रुपये किलो, 17.5, यानी 600 रुपये मन से लेके 700 रुपये मन, जो कि 700 से 800 रुपये मन हो गया था बाजार, 800, 850 तक पहुंच गया था। और ये गुजरात का ये पीली पत्ती है शर्मा जी, ये समझो 700 रुपये के आसपास, 725 रुपये के, 720 रुपये बेच रहे थे, आज कहीं ना कहीं 620 रुपये के आसपास। अभी 650 बोल रहे हैं, 640-50 बोल रहे हैं, लेकिन ग्राहक नहीं उठा रहा। मतलब ये पोजीशन है। कुल मिला के जो राजस्थान के मालों की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान के माल जो 500-600 रुपये पे पहुंच गए थे, वो वापस 400 से 500 रुपये मन पे आ गए। तो कुल मिला के ये समझ लो कि जो ये बीच के 2-3 दिन हटा दिए जाएं तो जो मार्केट पहले चल रही थी ना, पिछले हफ्ते वीरवार, शुक्रवार, शनिवार जो मार्केट चल रही थी, लगभग वही मार्केट वहीं पे आ गई है वापस लौट। जी। तो कुल मिला के ये पोजीशन बनी है। किशन भैया अगर मान लीजिए निर्यात चलता और प्याज बाहर जाता तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा देखने को मिलता।
शर्मा जी वही मैं कल बता रहा था ना कि अगर ये मान लो 3 लाख टन का जैसे डिसीजन सुनने में आ रहा था, और अगर वो माल बाहर चला जाता तो हमारे किसान भाइयों के लिए तो बहुत राहत की बात थी। जी तो इसीलिए मैं आपको कल भी बताया कि अगर अगर चला जाता है तो वो फिर अभी स्थिति बन नहीं पा रही अभी। जी तो मतलब कोई स्थिति सामने नहीं आ रही खुल के, कि जैसे कि कई चैनलों पे ये देखने में आ रहा है कि मतलब ये 31 मार्च के बाद ही खुलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह एक्सपो रहे हैं जो आप। खुलेगा 31 जी मार्च के बिल्कुल बाद। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अभी 2-4 दिन पहले कुछ ये व्हाट्सएप पे कहीं कहीं से लेटर आए हुए थे कि ये अभी से एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, ऐसा भी आ रहा था कई जगह पे लिखा हुआ। लेकिन जो पुख्ता जानकारी जो मतलब एक जैसे होती है ना कि पक्की मोहर, वो कहीं से भी नहीं दिखाई दी जी जी कि कहीं जो एक्सपोर्ट खुल रहा है और कोई गवर्नमेंट के आदमी माल खरीद रहे हैं, ऐसा कहीं से भी नहीं सुनने में आया। जी बस यही थी कि हवा थी कि ये एक्सपोर्ट खुल गया है, मार्केट खरीदा जाएगा। जी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी, पक्की जानकारी नहीं आई कहीं से भी। और बाकी जो स्थिति है वो मैंने आपको और किशन भैया मैं बताऊं, जब पहले दिन खबर आई थी तो हमने शाम को जो वहां पे जो मेन एक्सपोर्टर है बॉर्डर पे, जी जी उनसे हमने बात की, जी तो उन्होंने भी ये चीज कही कि अभी कुछ क्लियरेंस नहीं है, खबरें हमारे पास भी आ रही है पर हमारे पास हाथ में कोई दस्तावेज नहीं आया है। जी जी और हाँ, कोई पक्का पुख्ता जानकारी कहीं से भी नहीं जी जी जी। मिली। जी और जब निर्यात खुलता है तो कहीं ना कहीं जो एक लेटर होता है वो सबसे पहले आता है कि भाई इतना जो है माल वो एक्सपोर्ट हुआ, इस बॉर्डर से इतना हुआ, इस बॉर्डर से इतना हुआ, तो कंफर्मेशन हो जाती है। जी जी हाँ, अभी तो ये समझो कि विचार ही चल रहे थे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो। जी लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक, फिलहाल जी तो नहीं है। आगे की कैसी पोजीशन है अब, इसी वजह से आज इधर गुजरात की कुछ मंडियों में हम्म सुनने में आ रहा है कि वो वहाँ की जो किसान समिति है उन्होंने आज के लिए बंद रखा है गुजरात। अब देखो बिल्कुल क्या निर्णय होता है, वो देखने वाली बात है। जैसा आएगा आपको बताएंगे। जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद किशन भैया, लगातार हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए। और पिछले 2 साल से आप लगातार हमारे किसान साथियों को मार्गदर्शित करते आए हैं। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। शर्मा मोबाइल नंबर 9312241762, ये 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद आपका। और मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ भाई साहब का। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 है। आप संपर्क कर सकते हैं, बोर्ड को याद रखिए। मंडी में आते हैं आप भाई साहब से मिल सकते हैं, और व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, एवरी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी, उचित जानकारी मिलेगी। आवकों के लिए जानकारी लेना चाहते हैं आप कॉल कीजिए, वैसे चैनल आपको दिखाता ही है। और भी पर्सनल आप बात करना चाहते हैं कीजिए, एवरी टाइम अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।